चलने के लिए है, टहलने के लिए है। लोग यहाँ पे खेलने आते हैं जो भी। ये तो पूरा दुकानें चल रही है, पूरा धंधा ही चल रहा है जो समझो। ये पूर्ववर्ती सरकार का निर्णय था। घूमत रहे हैं तेने, घूमना फिरना सब बंद हुआ थे ना। गेट के आगे तक पहुंच गया। कितना समझदारीपूर्ण निर्णय मानते हैं? पूरा मूर्खतापूर्ण निर्णय है। हमको भी ऐसा ही हो जाएगा कि हमारा भी आना बंद हो जाएगा। जल्द ही उस जगह पर जाकर मुआयना कर लूंगी। कोई जगह बचेगी इसके खत्म होने के? कहाँ बचेगी, अभी नहीं बच रही तो बाद में कहाँ बचेगी। हम लोग तो इसके विरोध में हैं। जब लास्ट टाइम आए थे तो पूरा जगह था यहाँ बैठने का, और अभी कुछ भी नहीं है। तो अभी सेहत बनाने लायक बचेगी जगह? ये लग तो नहीं रहा, डिस्टर्बेंस तो लग रहा है। जो ये बंद हो रही है ना, तो हमारे को कितनी प्रॉब्लम होगी सोचो। हम लोग हाउस वाइफ से ज़्यादा दूर हम लोग निकल नहीं सकते घर के पास में। चौपाटी निर्माण के लिए अगर वो स्थल उपयुक्त नहीं होगा तो बिल्कुल हम उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए पर्यटन मंडल से भी आग्रह करेंगे कि वो अपनी प्लानिंग थोड़ी चेंज करे। और हो जाएगा, वही माहौल बन जाएगा, बिगड़ जाएगा पूरा। रायपुर में एक तो पहले ही घूमने और टहलने की जगह कम है, ऐसे में धीरे धीरे गार्डनों में चौपाटी खोलकर उसे पूरे तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। नगर निगम का एक और बड़ा गार्डन था बूढ़ा तालाब परिसर, जिसे 35 करोड़ में तैयार किया गया था। अब लेकिन वहाँ भी चौपाटी खोलकर उसे पूरे तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। आपको दिखा दें कि ये जो लोहे का कंटेनर आप देख रहे हैं, बूढ़ा तालाब में 2 फुटपाथ थे। एक नीचे का फुटपाथ जहाँ लोग टहलते थे, ऊपर भी टहलते थे और योग करते थे। जिन जगहों पे कंटेनर लग रहे हैं, आपको बता दें कि वहाँ पहले लोगों की बैठने टहलने की जगह थी, उसे पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब लोगों की टहलने की जगह पर ऐसे 17 बड़े बड़े भीमकाय कंटेनर लगा दिए गए हैं। एक कंटेनर में आपको बता दें कि 5 दुकानें हैं जहाँ पर फास्ट फूड बनेगा। और इसका नुकसान आप देखिए कि ऊपर जो लगभग 25 फीट का ट्रैक था जो लोगों के टहलने घूमने के लिए था, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब देखिए, ये अगर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, आप देखिए कि ये मुश्किल से 5 से 6 फुट की जगह बस बची है जहाँ पर लोग टहलते। लेकिन अब तो बिल्कुल भी टहल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सोचिए जब इसका ये काउंटर खुलेगा तो यहाँ से आदमी अपना ऑर्डर लेगा। तो सोचिए कि जब ये आदमी लेके नीचे खाना खाने जाएगा, ऊपर जाएगा, इसका कचरा अलग फैलेगा। और दूसरी बात, जो सुबह शाम टहलने आते हैं लोग, आप सोचिए उनका क्या हाल होगा। शाम को तो बिल्कुल जगह उपयोग में नहीं होगी, और सुबह अब जो कि सोचिए कि जब रात भर का कचरा सुबह यहाँ पर पड़ा रहेगा तो क्या नीचे लोग टहल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब इस 85 दुकानों में जब छौंक लगेगा, बघार होगा, खाना बनाया जाएगा, तो सोचिए उस गंध के बीच लोगों को अपनी सेहत बनानी होगी। तो आगे आपको लेके चलते हैं, 85 दुकानें हैं, आगे दिखाएंगे कि किस तरह जनभावना के विपरीत इस पूरे परिसर को कमर्शलाइज कर दिया गया है। ना तो नेताओं को इस पर कोई सुध है, ना अधिकारी है। कुल मिला के मिली भगत वाली बात है। सब मिलीजुली सरकारें इसमें अपना काम कर रही हैं और लोगों की जनभावना के विपरीत इस पूरे प्रोजेक्ट को थोपा जा रहा है। बूढ़ा तालाब परिसर में चौपाटी बनाने की शुरुआत दानी स्कूल से हुई थी, जगन्नाथ राव दानी स्कूल। आपको यहाँ बता दें कि 1000 बच्चियाँ पढ़ती हैं, गर्ल्स स्कूल है, 1000 बच्चियाँ पढ़ती हैं। उसके ठीक सामने आप देखेंगे ये कंटेनर लगाए गए हैं और ऊपर जो है रूफ टॉप रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। और सीधा सीधा अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो अंदर विजिबिलिटी है। हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई थी, जिस समय कांग्रेस की सरकार के दौरान कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। जब भाजपा की राज्य सरकार बन चुकी थी तो कांग्रेसी महापौर एजाज ढेबर इसका विरोध कर रहे थे, और जब नगर निगम के माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा था तो भाजपा के लोग इसका विरोध कर रहे थे। कुल मिला के चुनावी एजेंडा बना। लेकिन आप देखिए कि लगातार इसका निर्माण बहुत तेज़ी से चालू है। जिस चीज़ का भाजपा और कांग्रेस विरोध कर रही थी, वो प्रोजेक्ट अब लगभग पूरा होने वाला है। तो स्थानीय लोग जो टहलने आते हैं उनसे बात करेंगे। इस पर क्या कहेंगे भैया? जो काफ़ी अच्छी जगह थी टहलने घूमने की, ऊपर का पूरा ट्रैक ख़त्म कर दिया गया है। लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन ये तो अब थोपा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या कहेंगे? नहीं तो अभी तो इसके लिए प्रशासन और ये सब चीज़ जिम्मेदार है भैया। अब इस चीज़ के लिए तो उनकी जवाबदारी बनती है ना भैया। कितना आपको उचित लग रहा है? क्योंकि जिस चौड़ाई पे आप घूम रहे हैं अभी, इतना ही चौड़ा ऊपर था। अब छौंक बघार लगेगा, 100 से लगभग 85 दुकानें हैं ऊपर। ये लोगों की सेहत बनाने की जगह तो खत्म हो गई। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। अब देखिए अभी इसमें क्या है, प्रशासन और ये सब मिलके कुछ करे तो निर्णय। आपको लगता है नहीं, निर्णय समझदारी तो नहीं है, बट अभी ठीक है। अभी ये चौपाटी बन रही है, इसको कितना सही मानते हैं? गलत है। क्या क्या दिक्कत हो रही है बताएं। ये एरिया चलने के लिए है, टहलने के लिए है। लोग यहाँ पे खेलने आते हैं जो भी, टाइम पास के लिए, मेडिटेशन के लिए, थोड़ा सा वातावरण घर से अलग हो इसलिए आते हैं। फिर यहाँ पे ऐसा सब, ये तो पूरा दुकानें चल रही है, पूरा धंधा ही चल रहा है जो समझो। कोई बैठने की जगह दिख रही है आपको? हरे रंग का मैट था।
अब तो चलने का भी जगह खत्म हो जाएगा, बैठने की दूर की बात है। कैसे दाई तोरा कैसे कैसे लगा थे चौपाटी खुला थे? अब मोला होते तो बोले नहीं आवा नहीं बोले नहीं है लेकिन ठीक वो हुआ थे नहीं नहीं ठीक नहीं हुआ थे मेरा हैं? ठीक नहीं हुआ थे भाई बाबा बता ना तो अच्छे से बता। और घूमत रहे हैं तेने घूमना फिरना सब बंद हुआ थे ना। अब ऊपर में दे सब एलर लगावत है तो कहाँ घूमे सकबो। सुबह का जो रात तक खाना बनी होकर कचरा अगले दिन बड़ा ही सुबह फिर। हाँ तो वो देख के खुशबू में भी फेंकेंगे, अच्छा खा के भी इस तरफ फेंकेंगे ना? फेंकेंगे, ये जाहिर सी बात है। ये आप लोग पहले भी आ चुके हैं, मतलब आप लोग तो टहलने आते ही हैं। ये लगातार आप देखें गेट तक पहुंच गया है डब्बा चौपाटी जी जी। गेट के आगे तक पहुंच गया है। कितना समझदारीपूर्ण निर्णय मानते हैं इसे? पूरा मूर्खतापूर्ण निर्णय है ये, कोई समझदारी का निर्णय नहीं है। ये पार्क है, लोगों के लिए टहलने का चलने का स्थान है, ये धंधा करने की जगह थोड़ी है। ये जो बैठने की जगह थी लोगों की वो भी खत्म कर दिए, तोड़ दिए हैं पूरे। अब ये तो मेयर से बात करो आप, उन्होंने कैसे कर दिया क्या कर दिया, हम लोग तो उसके बारे में जानते नहीं। हम लोग तो बोले जा रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि भी वहाँ पर गए थे बोलने के लिए, डॉक्टर डगवेकर वगैरह, उनको बोला है कि मेयर साहब ने खुद कि ये मतलब जो है गलत है ये काम, और जल्दी से। जाट ढेबर भी थे उस समय भी विरोध किए, भाजपा कांग्रेस सब। मीनल चौबे जी ने बोला है कि ये गलत हो रहा है, इसको हम देखेंगे, और उसके बाद भी लगते ही जा रहे हैं। देखेंगे क्या, वो तो डब्बा बनते जा रहा है, बनते जा रहे हैं तो और बनते जा रहा है डब्बा, तेजी से बनते जा रहा है। देखिए आप वहाँ जाके कितने डब्बे बन रहे हैं। तो हम लोगों का तो ये वॉक करना बंद हो जाएगा, ये व्यापार का केंद्र बन जाएगा। ये हम लोग को भी दुख हो रहा है। आज लोगों से हम बात करने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो जो लोग आते थे रोज वो भी बंद कर दिए। हाँ क्यों आएंगे, हम भी नहीं आएंगे, हमको भी ऐसा ही हो जाएगा कि हमारा भी आना बंद हो जाएगा। ये पूरा जनभावना के विपरीत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। आप दीदी कहाँ रहते हैं, यहाँ कब से? यहीं रहते हैं पास में बूढ़ा पारा में। अभी 4-6 महीने से हम लोग भी वॉक पे आ रहे हैं। कोई जगह बचेगी इसके खत्म होने के बाद? कहाँ बचेगी, अभी नहीं बच रही तो बाद में कहाँ बचेगी। अच्छा ये बताइए कि ये डब्बे लगे हैं तो इससे कितना नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है? बहुत बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है इफेक्ट। चलते नहीं बन रहा है। अभी जब सोचो खुल जाएगा तो कितनी परेशानी होगी हमारे को। चौंक वॉक लगता है जब तो सब। शौक तो बात की बात है, मेन यहाँ का पूरा माहौल खराब हो जाएगा ना। यहाँ अभी भी आप जाके देखोगे तो लड़का लड़की इधर उधर आपको जगह जगह मिलेंगे। बाद में क्या होगा अगर यहाँ चौपाटी बन गया तो? ऊपर का ट्रैक पूरा खत्म कर दिया। ऊपर का खत्म हो गया, ये भी खत्म होएगा। लोग यहीं से आके यहीं पर खड़े होंगे ना, तालाब के पास, व्यू के पास ही खड़े होंगे और वही सब करेंगे। अच्छा एक व्यवहारिक दिक्कत आप बताएं, 85 दुकानें तो अभी दिख रही हैं। इसका जब रात भर 10-11 बजे तक ये खाना बनाएंगे, सुबह 6-7 बजे आदमी टहलने आता है तो उसका कचरा भी रहेगा? यहीं रहेगा, बिल्कुल कचरा रहेगा। वही तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम चलेंगे कहाँ, वो आने तो आते हैं भैया। और वाकई असामाजिक तत्वों का तो जमवाड़ा हो जाएगा। अरे दानी स्कूल है सामने, 1000 बच्चियां सामने बच्चियां पढ़ती है, ये रूप टॉप से तो सारा अंदर दिखता है। पूरा स्कूल के अंदर तक नजर आएगा। हम लोग तो इसके विरोध में है। तो सीधी सीधी बात है, देखिए जन भावना के विपरीत हो रहा है काम। एक युवक और यहाँ पर थे, क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेके? नहीं ये गलत है सर। अभी यहाँ पे वही फास्ट फूड का सब लगेगा। ये एक सुकून का प्लेस है, बाहर सिटी से बाहर सब लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, मतलब माइंड फ्रेश ऐसे चलने के लिए। अब ये ट्रैक तो बंद हो जाएगा, वहाँ पे डाइनिंग टेबल लगे, वो ट्रैक बंद। अब यही इसे में लोग खाना लेके नीचे उतरेंगे। बस वही पहले बहुत अच्छा था, ये खत्म हो जाएगा वही। 35 करोड़ रुपए से बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया था। सैकड़ों लोग आते हैं सुबह और शाम यहाँ टहलने के लिए, लेकिन देखिए पूरी जनभावना के विपरीत काम किया जा रहा है। और लगातार ये डब्बे लगाए जा रहे हैं, कंटेनर। एक में 5-5 दुकानें खुलेंगी, और जब आप सोचिए फुल फ्लैज में जब ये दुकानें खुल जाएंगी तो क्या ये टहलने या योगा करने ऐसी स्थिति बचेगी? और सुबह सबसे बड़ी बात, जब रात भर का कचरा यहाँ डंप होगा तो जो सुबह 6 बजे आदमी कोशिश भी करेगा टहलने आने की, तो सोचिए उस समय क्या स्थिति होगी। तो लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को लेकर ओपिनियन ले रहे हैं। इस बारे में आगे जो जिम्मेदार है उनसे भी हम सवाल करेंगे। कितना समझदारीपूर्ण निर्णय लग रहा है ये। लोगों की टहलने घूमने की जगह थी, अब तो चौपाटी बन। हाँ ये तो है कि पहले यहाँ पे बैठने की जगह थी, अब तो बैठने के लिए जगह भी नहीं है। और हम लोग भी काफ़ी टाइम बाद ही आ रहे हैं। जब लास्ट टाइम आए थे तो पूरा जगह था यहाँ बैठने का, और अभी कुछ भी नहीं है। तो अभी इंसान कितना ही देर चलेगा, थोड़ा तो बैठेगा। अच्छा, ये अगर फुल फ्लैज में खुल जाएगा चौपाटी, तो आपको लगता है टहलने घूमने की जगह बचेगी यहाँ कुछ? नहीं, फिर सब लोग खाने पीने ही आएंगे यहाँ पे, घूमने की तो जगह बचेगी ही नहीं। ये निर्णय कितना आपको लग रहा है सही है ये? अब वो तो 50-50 ही,
पूरा तो नहीं बोल सकते 100% कि सही है, क्योंकि एक इंसान मतलब व्यू अच्छा है तो बैठेगा सुकून से थोड़ा देर, लेकिन अब वैसा रहा नहीं, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें खुल जाएंगी तो बहुत भीड़ हो जाएगी, यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा बस। देखिए और भी लोग हैं, नहीं क्या अगर कहें प्रोजेक्ट को लेके, क्या ये कहें? प्रोजेक्ट टहलने की जगह लोग सेहत बनाने के लिए आते हैं, कई लोग योगा करते हैं, कई लोगों का पर्सनल रहता है। अब यहाँ पे सब चीज़ें जो रहेगी, प्राइवेसी भी ख़त्म हो जाएगी और मतलब अब दूसरा क्या है कि बदबू से भी परेशान हो जाएगा आदमी यार। क्या चौपाटी लग रहा है कि घूमने टहलने लायक जगह बच रही है? कोई घूमने टहलने लायक जगह नहीं बचेगी, पूरी गंदगी हो जाएगी। अच्छा आप कहाँ रहते हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ बैद्यनाथपुरा। बैद्यनाथपुरा में। तो आपको लगता है कि इसके ये तो खत्म हो रही जगह, और कौन सी जगह बच जा रही है अब घूमने टहलने के लिए, कुछ है जगह? कोई जगह नहीं बची है, अब सब खत्म। एक गांधी उद्यान है, वो भी है, वहाँ यहाँ से वहाँ से धीरे धीरे उम्मीद है वहाँ भी चौपाटी खोल दी जाएगी जैसा चल रहा है। ये स्थिति आप देख रहे हैं, पहले एक कंटेनर लगा, अब तो लगभग 17-18 लग चुके हैं और ये संख्या और बढ़ते जाएगी। कितना उचित मान रहे हैं इसे? नहीं, मैं तो नहीं मान रही हूँ क्योंकि वॉकिंग में डिस्टेंस डिस्टर्ब होगा। मैं तो वॉकिंग के लिए आती हूँ सर। सेहत बनाने लायक बचेगी जगह ये? लग तो नहीं रहा डिस्टर्बेंस तो लग रहा है। ये आप लोग जो टहलने घूमने आते हैं, कभी देखा है कि कोई सर्वे टीम आई हो, लोगों से पूछताछ करी हो कि सीधे थोप दिया गया, सीधे बना दिए गए? सर अब बाकी का तो नहीं पता मुझे, मैंने तो ऐसा नहीं देखा, बाकी तो नहीं पता मुझे। तो जब ये चालू हो जाएगा फुल फ्लेज में, आपको लगता है टहलने लायक बचेगा ये? लग तो नहीं रहा है क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोजेक्ट को लेकर? क्योंकि ये तो वॉकिंग ट्रैक है, लंबा है, तो हम लोग को इजी लगता है, अच्छा भी लगता एक है। तो खत्म ही कर दिया ऊपर हाँ, वाला। वही दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही होगी, अभी भी हो रही है और होगी भी। बिल्कुल, देखिए तो चलने लायक शायद जगह बचे ही ना। आप भी डेली आते हैं, अभी क्या स्थिति दिख रही है और आगे क्या लगता है क्या होगा? स्थिति वही है जो सब बता रहे हैं, चलने में वॉक में बहुत तकलीफ हो जाती है, और फूड स्टॉल खुल जाएगा तो और डस्टिंग यहाँ पर बहुत होगा, जो तालाब है वो ज़्यादा गंदा होगा, सब वही है, यही प्रॉब्लम आएगी आगे भी। कोई पूछा है, सर्वे कोई किया है, कोई टीम आपने देखा है? एक बार किसी ने किया था। मीडिया के अलावा, क्योंकि हम ही लोग पूछ रहे हैं। नहीं ऐसा तो कोई सरकारी ऑब्जेक्शन, एजेंसी हाँ अभी ऐसा कोई, जी जी हम लोग यहाँ थे जी जी। बस। सरकारी एजेंसी कोई आई है, पूछी आप लोग से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तो बहुत अच्छा हुआ ही था, ये एक ही चीज़ जो ये बंद हो रही है ना, तो हमारे को कितनी प्रॉब्लम होगी सोचो। हम लोग हाउस वाइफ से ज़्यादा दूर हम लोग निकल नहीं सकते घर के पास में, और मेन ये एकदम शुद्ध हवा वगैरह ये सब हट जाएगी। यहाँ पर जो खाएंगे पिएंगे यहीं पर कचरा फेंकेंगे, तालाब में भी फेंकेंगे, पूरी गंदगी होगी, पूरा प्रदूषण भी होगा, प्लस वॉकिंग डिस्टेंस पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रायपुर में खाने पीने वालों की कमी नहीं है, पूरा यहीं कुर्सियाँ पूरा लगेगी, शहर तो चौपाटी बन गया। बस वही है ना, पूरा बूढ़ापारा को चौपाटी बना डाले, यही वजह था, इसको भी पूरा कर दिए। ऊपर का तो मतलब कदम ही नहीं रख सकता इंसान, यहाँ पर कभी पता नहीं क्या माहौल होगा। तेली बांधा को चौपाटी बना दी, निगम मुख्यालय के सामने चौपाटी उस बना वाला दी। को भी पूरा चौपाटी बना दिया गया है। हम पहले वहाँ भी जाते थे, उसमें भी पूरा एकदम बीच का गार्डन खत्म कर दिया गया है, जीप सा हो गया पूरा। ये एक अच्छा लग रहा था, और एकदम लंबा डिस्टेंस है तो चलने में भी परेशानी नहीं हो रही है। बुजुर्ग लोग भी काफ़ी आते हैं, आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, काफ़ी बुजुर्ग लोग भी चलते हैं। अब तो आई नहीं रहे, बैठने की भी अब जगह नहीं। बेचारों की जगह ही हटा दिए तो कैसे आएंगे? बुजुर्ग लोग तो बैठ बैठ के वॉकिंग कर रहे थे, कहाँ बैठेंगे? पूरी तो इसको तोड़ दिया गया है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ लोगों के टहलने, चलने, उठने, बैठने की जगह नहीं है। बाबा आप कब से आते हैं यहाँ पर टहलने? पर तो 15 साल हो गए। 15 साल से। हाँ। आप पूरा देखें स्थिति बदलते, करोड़ों रुपए, कम से कम 50-75 करोड़ रुपए धीरे धीरे खर्चा हो गया होगा। ले दे के बूढ़ा तालाब टहलने घूमने के लायक बना था। ये प्रोजेक्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? इसको बहुत बढ़िया किया है, इसी को मैं देखने निकला हूँ आज। ये भी डब्बा लगा दे रहे हैं, ये चौपाटी बन रहा है, ऊपर का ट्रैक तो खत्म हो गया। ये खत्म हो गया, ये चौपाटी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना। इतना समझदारी पूर्ण लग रहा है निर्णय। मैं तो 1988 से आ रहा हूँ यहाँ। अभी जो रास्ता बंद हो गया था तो बंद कर दिया था मैं आना। चौपाटी खुलने के बाद क्या स्थिति होगी लगता है? ये और हो जाएगा, वही माहौल बन जाएगा, बिगड़ जाएगा पूरा सब। खुलना चाहिए? हाँ, नहीं खुलना चाहिए, चौपाटी नहीं खोलना चाहिए, फिर वही भगदड़ मचेगा फिर पूरा। अच्छा, कोई बैठने की जगह है? कोई बैठने की जगह दिख रही है अभी? नहीं दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है। देखिए ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, सामने कंक्रीट उधड़ा हुआ है। ये पूरा लंबा लगभग 400 मीटर का एक ऐसा स्लैब था, पूरा ग्रेनाइट लगा हुआ था। इस पे हरे रंग की मैट थी जिस पे लोग टहलते थे, बैठते थे और फिर टहलना शुरू करते थे, लेकिन उसे भी पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है। तो कुल मिला के पब्लिक के बैठने की जगह नहीं बची है। टहलने का एक पूरा ट्रैक ख़त्म कर दिया गया है और पूरा इस स्थान को कमर्शलाइज कर दिया गया है। देखिए, ये पूर्ववर्ती सरकार का निर्णय था
कि बूढ़ा तालाब में चौपाटी बनाया जाएगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, बूढ़ा तालाब को पर्यटन मंडल को दे दिया गया है। तो जो भी वहाँ पे निर्माण कार्य हो रहे हैं और वो पर्यटन विभाग के द्वारा हो रहा है। और जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि स्कूल जो दानी स्कूल से लगा हुआ वो स्थल है और वहाँ पर किसी भी प्रकार के अनैतिक निर्माण से स्कूली बच्चों को थोड़ी सी दुविधा हो सकती है, उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं जल्द ही उस जगह पर जाकर मुआयना कर लूँगी और वस्तु स्थिति देख के ही हम निर्णय कर पाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या गलत। अगर दानी स्कूल के बच्चों को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही होगी और वहाँ पे वो चौपाटी निर्माण के लिए अगर वो स्थल उपयुक्त नहीं होगा, तो बिल्कुल हम उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए पर्यटन मंडल से भी आग्रह करेंगे कि वो अपनी प्लानिंग थोड़ी चेंज करे। और जब पूर्व महापौर थे एजाज ढेबर, उसके कार्यकाल का ये विषय है और मेरे बनने के बाद वहाँ पर क्या वस्तु स्थिति है, फिर वर्तमान में क्या स्थिति है, इसका हम त्वरित जाकर फिर जायजा लेंगे। आज ही देखा तो कंटेनर मेन रोड तक लग गए हैं और वहाँ पे जो रोज वॉक करते हैं। देखिए, रोड है, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि रोड चलने के लिए होता है, वो किसी भी प्रकार के कब्जा के लिए नहीं होता है। कोई भी अगर उसमें कब्जा कर रहा होगा, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे वो चौपाटी वाले हो, चाहे वो पर्यटन मंडल वाले हो, उसको तुरंत वहाँ पर तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। तो क्या ये माने कि जो वहाँ पे सुबह शाम बुजुर्ग वॉक करते हैं, जो रोड पाथवे था वो बंद हो गया? जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है वो उसी के परिप्रेक्ष्य में उसका उपयोग किया जाएगा। अगर पाथवे को अगर कवर कर लिया गया है और जो जनता है, शहर की जनता है, वो उसको पाथवे के रूप में उपयोग करती है, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो जवान है, चाहे वो महिला वर्ग है। अगर पाथवे बना है तो वॉकिंग के लिए बना है और स्वास्थ्य भी हमारी प्राथमिकता है। तो अगर वहाँ पे इस प्रकार का कुछ भी अनैतिक या अवैध कार्य हो रहा होगा तो हम जाकर उसको तुरंत हटवाएंगे। बूढ़ा तालाब का जब लोकार्पण हुआ था तो लोग काफ़ी खुश थे। रायपुर में अकेली जगह मिली थी जहाँ पर टहला जा सकता है, घूमा जा सकता है, खेला जा सकता है, आराम से अगर आकर बैठा जा सकता है। लेकिन इसे पूरे तरीके से कमर्शलाइज़ कर दिया गया है। अब यहाँ पर लोगों के बैठने तक की जगह नहीं है, सेहत बनाना तो दूर, यहाँ चलने तक की जगह नहीं बच रही है। जब ये पूरी चौपाटी फुल फ्लेज में खुल जाएगी, यहाँ पर आम लोगों के लिए तो टहलना घूमना मुश्किल हो जाएगा और सिर्फ खाना खाने वाले लोग यहाँ लगता है पहुँचेंगे। इस पूरे प्लान को, इस पूरे प्रोजेक्ट को जनभावना के विपरीत तैयार किया जा रहा है। देखते हैं कि एक समय पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता जो इसका विरोध कर रहे थे, अब इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहते हैं। कैमरा योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।